हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो जो सबसे ज्यादा वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज हम जो महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर क्या सिलेबस है, क्या रणनीति है और क्या बुक लिस्ट है, उस पर ये बात करेंगे। तो महिला पर्यवेक्षक के अंदर मोटी मोटी बात यह है कि आपका पेपर 200 अंक का पेपर है, 150 इसके अंदर क्वेश्चन है, 3 घंटे का पेपर होगा और नो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। तो ये मोटी मोटी बात थी। इसके अंदर हम देखते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट है। पार्ट ए 115 अंक का और पार्ट बी 85 अंक का है। तो इसके अंदर आता है कि पार्ट ए के अंदर भी क और ख के अंदर सब्जेक्ट का डिवाइडेशन किया गया है। क के अंदर 4 सब्जेक्ट है, ख के अंदर एक ही सब्जेक्ट है। उसके अंदर है कि हिंदी, इंग्लिश, गणित और जीके। और ख के अंदर आ जाएगा प्रबंधकीय गुण 20 मार्क्स का। तो हिंदी के अंदर जो बेसिकली कुछ ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स यही होते हैं, रटने वाले टॉपिक, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश शुद्धि, शब्द शुद्धि, परिभाषिक शब्दावली, इन टॉपिक्स को आप एमसीक्यू लगाकर कभी कवर नहीं कर पाओगे। इन टॉपिक्स को आपको खुद ही बार बार रिवीजन करके आप इनको एज ए डोज ले लीजिए कि मुझे रोज इनकी डोज लेनी है इतनी इतनी। उसी से आपके ये सब्जेक्ट मजबूत होंगे। जैसे संधि, समास है, इन टॉपिक्स का एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो इसको आप तैयार करोगे तो आप सीईटी के अंदर भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट 4th ग्रेड के अंदर भी आपका कवर हो जाएगा। और हिंदी आप मानस या राघव प्रकाश में से किसी एक बुक में से कर लीजिए। आप ऐसा कीजिए कि जिन चीजों के आपके प्राइवेट शब्द आते हैं उनको बार बार रिवाइज मत कीजिए। जिन जो चीजें नहीं आती है उनको अगले दिन जो नए डोज लेनी है उससे पहले जो कल नहीं आ रहे थे, जिनमें आपको थोड़ा डाउट हो रहा था, उनको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में रही बात इंग्लिश, इंग्लिश को भी बहुत से लोग सोचते हैं कि इंग्लिश को स्किप कर दें। इंग्लिश स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड पोस्टेज आएगी। लिमिट पोस्ट आने के चक्कर में फिर आप अपने सिलेक्शन से चूक जाओगे अगर इंग्लिश को आप स्किप करते हो। तो इंग्लिश के अंदर जैसे टेंस हो गया, नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, इनका आप एक बार किसी भी चीज, किसी भी टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो फिर आप इनके अमूमन क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद में एंटोनियम एनोनियम हो गया। इन चीजों को आप हिंदी की तरह रोज इनकी डोज लीजिए तो आपके ये क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। उसके बाद में आती है गणित और रीजनिंग। इसके अंदर गणित के अंदर सबसे बेस्ट बात यह है कि सिर्फ 6 ही टॉपिक दिए गए और इन टॉपिक से अगर दो दो क्वेश्चन भी एक टॉपिक से आता है तो 12 क्वेश्चन आपके मैथ के हो गए। इतने अच्छे तरीके से और इतने सिंपल सिंपल टॉपिक दे रखे हैं, जिसके अंदर परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और रेशियो एंड प्रपोर्शंस। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आना संभावित होता है, हर एग्जाम में आता है। इसके अंदर तो एग्जाम के अंदर आपको दे ही रखा है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में रीजनिंग और रीजनिंग और मैथ को इतने अच्छे से कीजिए आप कि आपके इसके अंदर मार्क्स कटने की संभावना ही ना रहे। उसके बाद में आता है 20 नंबर का प्रबंधकीय गुण। प्रबंधकीय गुण के अंदर अभी एक तो गजानंद जी की बुक आई है जिसके अंदर आपको प्रबंधकीय गुण की थ्योरी दे रखी है, आप वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा मुझे यूट्यूब पर एक चैनल दिखा था, एक मैडम है लर्न विद प्रीत चौधरी नाम से एक मैडम है, वो थ्योरी भी करवा रही है और एमसीक्यू भी करा है। अगर आपको उनकी अच्छे से समझ आती है और आपको कहीं और से इसका सोर्स नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी भी इसके इतने ज्यादा सोर्स कोई बुक्स आ ही नहीं रही है। आप बार बार कमेंट्स में ये पूछे मैम पार्ट बी की बुक, पार्ट बी की बुक, तो वो चीजें अभी इतनी मार्केट में है ही नहीं। तो आप उन मैडम की लर्न विद प्रीत चौधरी नाम से एक चैनल है, आप उन मैडम का देखिए, अगर उनसे आपको समझ आता है तो आप वहां से कवर कर लीजिए। उसके बाद में आता है कि पार्ट बी। देखिए पार्ट बी की पिछली बार भी इतनी ज्यादा बुक्स नहीं आई थी, अभी तक भी बहुत से टीचर्स ने बुक इसकी नहीं निकाली है। तो आप एक तो इसमें गजानंद जी सर ने बुक निकाली है, वो भी पीवाईक्यू की बुक है कि आपने थ्योरी कहीं से पढ़ी है तो आप उससे पीवाईक्यू कवर कर सकते हैं। और कोर्स में उनका पार्ट बी का अलग से कोर्स भी चल रहा है अगर आप लेना चाहो। इसके अलावा एक दक्ष पब्लिकेशन की बुक है, वो भी पिछली वैकेंसी के लिए थी। हाँ, उसके अंदर ठीक मटेरियल दे रखा है, भी आप एक बार उससे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक राकेश जांगिड़ सर है, उनकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। तो मेन बात ये हो रही है कि मैं पार्ट बी की कोई पर्टिकुलर बुक, अभी तक ऐसी कोई विस्तृत सिलेबस के अंदर बुक आई नहीं है। मैं किस चीज का आपको बुक बताऊं, एक तो गजानंद जी सर की देख लीजिए आप, इनके अलावा दक्ष पब्लिकेशन की आप ये बुक आ रही है, इनको देख। इसके अलावा मैंने एमपी का भी थोड़ा सा सर्च मारा जिसके अंदर पोषण एंड स्वास्थ्य, ये चीजें भी उनकी और हमारी कॉमन है, क्योंकि ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंदर जो आंगनबाड़ी केंद्रित है, बेसिकली आपको उन्हीं को मॉनिटरिंग करना है।
है, ग्रास लेवल पे उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो केंद्र सरकार के द्वारा भी ये चलाई जा रही है। तो थोड़ा बहुत सिलेबस तो मैच हो ही रहा है, तो आप उनसे भी कवर कर सकते हैं। ये थोड़ा आप अपने आप रिसर्च कीजिए। देखिए बी पार्ट के अंदर जैसे पोषण हो गया, टीकाकरण हो गया, बीमारी के नाम दे रखे हैं जैसे खसरा, निमोनिया, टीबी, तो आप उन चीज़ों को साइंस से कवर कर लीजिए। जब तक रिसोर्सेस नहीं आएगा तो आप क्या इन चीज़ों को कवर नहीं करोगे। जैसे आईसीडीएस की समेकित बाल विकास की जो भी योजनाएँ हैं, तो आप उनको गूगल से सर्च मारिए। धात्री महिलाओं को कौन कितना वज़न होना चाहिए। आप एक टॉपिक लिख लीजिए किशोरावस्था। आज जीपीटी, चैट जीपीटी सब कुछ खोल के आपके सामने रख देगा कि क्या-क्या चीज़ें उनमें से आपको चीज़ें लगती है ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। सबसे पहले तो उन चीज़ों को आप नोट्स बना लिए। इसके अलावा आप पिछला पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप उस पेपर का एनालिसिस कीजिए। जैसे कि रोग से क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरह से आ रहे हैं? क्या रोग का टीका पूछा रहा जा रहा है? क्या उसके दुष्परिणाम पूछे जा रहे हैं? क्या वो विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है? ये चीज़ पूछी जा रही है। तो आप फिर उसी चीज़ से तैयारी कीजिए। आप पिछले पेपर को निकालिए। देखिए कुछ मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बहुत से लोग हम में से ही हैं जो एडवांस करके आगे निकल जाते हैं और वही कट ऑफ आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि पटवारी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है तो 4th ग्रेड की भी जाएगी, इसकी भी जाएगी। तो देखिए इसका एक कुछ लोग धांधली का कारण भी मान रहे हैं। अब वो तो आगे जाँच होगी या नहीं होगी वो तो अलग बात है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अब नंबर ऑफ वैकेंसीज़ घट रही है और कैंडिडेट तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके तहत कुछ मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मेरे को जितनी बुक पता थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी किसी भी कोई वीडियो देखने वाले किसी बहन-भाई के पास कोई बुक है या उनको पता है कि मार्केट में कोई बुक आई है तो आप कमेंट में उस बुक का नाम पिन कर दीजिए ताकि किसी और भाई बहन को ये पता लग जाए और वो भी इस तैयारी को अच्छे से कर पाए। देखिए इसके अंदर बी पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा साइंस के मैटर्स हैं। आप साइंस की बुक से उनको कवर कर लीजिए। जैसे संतुलित आहार है, कुपोषण है, इन चीज़ों को आप खुद थोड़ा सर्च करिए। अगर इनके अलावा भी मार्केट के अंदर कोई बुक आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।